नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल गैरसैंण जाएंगे। मौसम ठीक रहा तो गैरसैंण के विधानसभा भवन में ध्वजारोहण भी किया जाएगा। ये पहला मौका होगा जब 15 अगस्त को कोई सीएम गैरसैंण पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेगा, लेकिन कांग्रेस को ये कार्यक्रम रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में सिर्फ झंडा फहराकर कुछ नहीं होगा, वहां पर सुविधाओं का विकास भी जरूरी है। तो भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस की आदत है, भाजपा को छींक भी आएगी तो कांग्रेस उसमें राजनीति खोजती है। सरकार नहीं गई वहां, आप स्वयं नहीं गए वहां पर, कोई सत्र आपने नहीं किया। इस प्रकार से केवल राजनीतिक मार्क्स स्कोर करने का उसको मुद्दा ना बनाएं, उसको फुटबॉल नहीं बनाएं, वहां पर गंभीरता से प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी को छींक भी आएगी तो कांग्रेस उसमें राजनीति की बात करती है। राजनीति तो वो लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नकल करते करते अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। 2022 के महामुकाबले में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की सक्रियता कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। आखिर ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला साल 2022 में कांग्रेस के किस चेहरे से होगा, इस सवाल पर अभी से अटकलों का बाजार गर्म है। ये सवाल राज्य में हरीश रावत की सक्रियता को देखते हुए अभी से ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत कभी देहरादून तो कभी गैरसैंण तो कभी आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर कांग्रेस का हाथ जनता के साथ वाला नारा बुलंद करने की कोशिश में है। हालांकि चेहरे के सवाल पर हरदा का अपना ही अंदाज है। 55 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, यदि मुझे संगठन नहीं समझा जा रहा है तो फिर मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरी सक्रियता का मतलब ही कांग्रेस की सक्रियता है, संगठन की सक्रियता। राज्य में कांग्रेस साफ साफ दो धड़ों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ टीम हरीश रावत है तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह की जुगलबंदी है। हालांकि हरीश रावत की सक्रियता के पीछे नेता प्रतिपक्ष की अपनी ही दलील है। हरीश रावत मुख्यमंत्री भी रहे हैं और महासचिव भी हैं, तो अगर वो गैरसैंण गए तो यही देखने गए। मैंने भी बयान दिया उस पर कि भाई आपने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, क्या वहाँ कोई कार्यालय काम कर रहा है कि पहाड़ के लोगों को देहरादून न जाना पड़े, वहाँ से काम हो जाए? मैंने तो खुद बयान दिया। वही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सभी ने अपने लिए गड्ढे खोदे हुए हैं, ना तो वो किसी को स्वीकार करेंगे और ना ही कोई उन्हें स्वीकार करेगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उनको कोई स्वीकार कर ले या वो किसी को स्वीकार कर ले। कितनी बड़े लोग उसमें मध्यस्थता कर लें, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सबने अपने लिए खड्डे पहले से खोद रखे। कांग्रेस के भीतर चल रहे समुद्र मंथन से अमृत निकले या विष, लेकिन मुकाबला बीजेपी से होना तय है। इसीलिए हरीश रावत अपने बयानों से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को ही उलझाए रखते हैं और खुद को कांग्रेस के केंद्र की धुरी में बनाए हुए हैं। न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर रावत का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि किशोर उपाध्याय का अपमान करके अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो मुझे ये भी बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार अपनी उपेक्षा झेली है, बावजूद उसके मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करता रहूंगा। मैंने तो हाथ जोड़ करके कहा है कि मैं किशोर उपाध्याय का अपमान करने के बाद भी अगर भैया कांग्रेस मजबूत होती है तो मुझे वो बर्दाश्त है। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने 12-13 बार अपनी उपेक्षा झेली है, इसीलिए कि भाई हम कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस ने हमको एक स्टेज। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आईपीएस अधिकारी पर छात्र की पिटाई का आरोप मामले में जांच चल रही है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी ने भी शिकायत दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी मामले की जांच कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने अब मानवाधिकार आयोग में भी इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एक पत्र दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर से मिलकर शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी। की एप्लीकेशन मिली है हमको और एसपी जो है जांच कर रही है और जो भी जांच की फाइंडिंग्स रहेंगी इस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें एसपी को बताया है कि जितना जल्दी इसको जांच को वाइंड अप कर सकते हैं, कोशिश करें कि जो 3 दिन है उसमें कोशिश करें कि वाइंड अप कर लें। सचिवालय में अधिकारियों को लेकर सीएम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और सचिवालय में कई सालों से जमे अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
फैसले से एक तरफ जहां कांग्रेस ने इसे अच्छा कदम बताया है, हालांकि कहा है कि अगर यह फैसला पहले ले लिया जाता तो अच्छा होता, तो वहीं सरकार के फैसले का आम आदमी में काफी खुशी है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या समझते हैं सरकारी नौकरी लग गई अब बैठ जाओ आराम करो, तो वो सब तैनात हो जाएंगे, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक कदम है। अगर इस तरह का कोई आदेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा तो ये सराहनीय है। इससे जनमानस को फायदा ही होने वाला है। नहीं, वैसे बेहतर होता कि जो व्यवस्था सरकार आज करने जा रही है इस व्यवस्था को सत्ता में आने के बाद करते तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार धाम देवस्थानम बोर्ड का एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में विरोध होने लगा है। बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चार धाम पंडा महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत ने मुंडन कराकर विरोध जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि बोर्ड भंग नहीं किया गया तो सभी तीर्थ पुरोहित सामूहिक मुंडन करेंगे और जन आंदोलन करेंगे। चारों धामों का सारी व्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए कुपित होकर के हमें मुंडन का कार्यक्रम करना पड़ा। इस सरकार के विरोध में ये सामूहिक मुंडन। 9 अगस्त को अतिक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धनई और नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष के बीच विवाद हुआ था। मामले में पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली ने प्रॉपर्टी को लेकर धमकियां मिलने की शिकायत नई टिहरी थाने में दर्ज कराई है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं हूं और पालिका की भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हमने वो अतिक्रमण तोड़ाया है तो उसके तुरंत बाद मुझे धमकियां मिली, हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी गलत है तो उसको तोड़ दीजिए, आपको अधिकार। और दूसरा मेरे साथ जो फेसबुक पे इतने भद्दे भद्दे कमेंट कि मैं इस तरह के कोई डरने वाली औरत नहीं हूँ। ये ना सोचे कि जिस तरह से पहले चलता था इस तरह से आगे चलेगा। और मैं 5 साल तक मेरी प्रॉपर्टी है नगर पालिका, उसका एक एक पाई का हिसाब रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसके प्रॉपर्टी का हो या उसके पैसे का हो। रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी सेन में एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोग सवार थे। हादसे में 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक घायल को श्रीनगर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि एक शख्स अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो को लड़की चला रही थी जो गाड़ी चलाना सीख रही थी। स्कॉर्पियो करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी और सीधे मंदाकिनी नदी में समा गई। खाई गहरी होने की वजह से रेस्क्यू कार्य में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो दोनों महिलाएं हैं ये नीचे मिल गई थी, एक घायल अवस्था में थी और एक जो रेस्क्यू टीम नीचे गई SDRF की और फायर सर्विस की, उनके द्वारा बताया गया कि एक औरत है तो जो घायल है प्रायोरिटी में उनको बाहर निकाल लिया गया, हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दूसरे का रेस्क्यू अभी चल रहा है और राकेश रावत अभी मिसिंग है और गाड़ी का अभी पता नहीं। उधर रुद्रप्रयाग में हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा NH में दुर्घटना स्थल में ही कुछ देर जाम लगा दिया और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन किट ही नहीं थी, जिसके चलते एक घायल लड़की की मौत हो गई। 100 मीटर की दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ है और करीबन 3 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। 2 घंटे बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। SDRF की टीम यहाँ पहुँचती है, DDRF की टीम यहाँ पहुँचती है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो महिला वहाँ नीचे जिसकी सांसें चल रही थी उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। 3 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच गई लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के अंतर्गत सोंग मुना रोड पर एक पहाड़ी से बारिश के बाद लाइव भूस्खलन की तस्वीरें आई हैं, जिसका वीडियो एक ग्रामीण ने बनाया। पत्थरों की बरसात और धूल का गुबार उठते हुए गनीमत रही कि ये घटना आबादी वाले इलाके में नहीं हुई और ना ही कोई वाहन इस दौरान इधर से गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित इलाकों के हालात खराब होते जा रहे हैं। गोरीपार के डीलम गांव में एक बीमार को ग्रामीण खतरनाक रास्तों से डंडों की मदद से ले जा रहे हैं। कई जगह तो ऐसी भी हैं जहां डंडों की मदद से भी नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसे में ग्रामीण बीमारों को अपनी पीठ पर ले जा रहे हैं। इस इलाके को जोड़ने वाली सड़क 1 महीने से बंद पड़ी हुई है, जिस कारण दर्जन भर गांवों को ऐसी ही दिक्कतें आ रही हैं। और इसी बीच पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां कुमाऊं कमिश्नर रिंगोनिया के पास फंसे हुए हैं। मुंशियारी से लौटे हैं कमिश्नर अरविंद। भूस्खलन के कारण रोड बंद हो गई है, जिसकी वजह से वहां पर फंस गए हैं। पिथौरागढ़ से एक खबर है, भूस्खलन के कारण रोड बंद हो गई है और उसी की वजह से अधिकारी वहां पर फिलहाल फंसे हुए हैं।
कुमाऊं कमिश्नर रिगोनिया के पास फंस गए हैं क्योंकि रोड ब्लॉक है और लगातार बारिश हो रही है। उसी की वजह से मलबा आता है, सड़क बंद हो जाती है और कमिश्नर अभी वहां पर फंसे हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। मसूरी देहरादून के बीच सड़क का 60 मीटर हिस्सा ढह जाने से बड़े वाहनों की आवाजाही फिलहाल ठप हो गई है, तो छोटे वाहन भी एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। चंपावत के टनकपुर में उफनाई शारदा नदी में पहाड़ से बहकर आ रही लकड़ियों के लिए लोग जान से खेल रहे हैं। चंद लकड़ियों के लिए रौद्र रूप में बह रही नदी में बच्चे कूद रहे हैं और घर में गैस सिलेंडर न होने का बहाना बना रहे हैं। वहीं इन लकड़ियों को सुखाकर बेचने का काम किया जा रहा है। उधर नैनीताल के बल्दियान खान में आज सुबह लैंडस्लाइड होने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया। रात से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जिले में अभी भी 12 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से खबर है, जहां बद्रीनाथ हाईवे बोल्डर आने के कारण नीर गड्डू के पास बंद हो गया है। वहीं बीआरओ सड़क खोलने की कोशिश लगातार कर रहा है। प्रदेश में बारिश से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। एक बार फिर मौसम विभाग ने 13 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। विक्रम सिंह के मुताबिक कुछ जगहों पर एक्सट्रीम रेनफॉल भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। पौड़ी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में काम करने वाले श्रमिकों ने लगाया शोषण करने का आरोप। कार्यदायी संस्था ने आरोपों से किया इनकार। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर फिर गरमाई सियासत। लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। टिहरी में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार पर प्रवासियों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौटे पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार से कहा है कि आपदा राहत के मानकों में बदलाव किया जाना चाहिए। पिथौरागढ़ में एसआईटी क्वारंटीन सेंटर में शराब पहुंचाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में सिडकुल की इंडस्ट्री ने मिलकर 200 बेड का अस्पताल तैयार किया है। देहरादून में गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाने वाले पर विभाग ने लोगों को नोटिस भेजा है। अल्मोड़ा में लौटे प्रवासियों के बनाए गए मनरेगा के 2160 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। मसूरी के कैंपटी फॉल जाने के लिए बनेगी लगभग 3 किलोमीटर लंबी टनल। यार रुको एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं।